हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग आपका परीक्षाओं पे आधारित प्रश्नों को कर डाला, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। अब चुनाव के आधारित प्रश्नों पर हमको बहुत अच्छे से गौर करके देखना है। हम तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पे चुनाव पे आधारित प्रश्न को पहले आप समझना। देखिए, जो आपका एक पंजीकृत मतदाता होता है, ठीक है। पंजीकृत मतदाता का मतलब क्या होता है, वैध मत क्या होता है, अवैध मत क्या होता है, डाला गया मत क्या होता है, ठीक है। जीत हार समझना मेरी बात को। चुनाव कभी 2 उम्मीदवार के बीच में होता है, कभी 3 उम्मीदवार के बीच में होता है, कभी 4 उम्मीदवार के बीच में होता है। तो इतना सबसे पहले हमारा कहने मतलब पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता का मतलब होता है जैसे अपने ग्राम सभा की वोटर लिस्ट होती है, जिसमें वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वो आपका पंजीकृत मतदाता हो गया। कि मतलब इतने लोग वोट डाल सकते हैं। जैसे आपके गांव में मान लीजिए 600 लोग हैं, मतलब है तो मान लीजिए 1000 लोग, लेकिन 600 लोगों का अगर पंजीकृत मतदाता है, मतदाता सूची में नाम है, तो वो 600 लोग मतदान अपना कर सकते हैं। अब वो हो गए पंजीकृत मतदाता। तो पंजीकृत मतदाता 1000 लोग थे, 600 लोग का नाम अगर है तो वो 600 पंजीकृत मतदाता कहलाएंगे। बाकी 1000 से मुझे कोई मतलब नहीं, 400 लोगों से। फिर पंजीकृत मतदाताओं में हम जब वोट डालेंगे कितना मत पड़ा, कितना वोट पड़ा। अगर 600 में 400 वोट पड़ा तो 400 वोट को हार जीत होगी, ठीक है। अब 400 वोट में कितना मत अवैध है, कितना वैध है। जैसे जो अवैध मत होता है वो हार जीत में काम नहीं करता, वैध मत को ही मान लिया जाता है। अगर 400 में 50 वोट अवैध हो गया तो 350 वोट वैध होगा। अब 350 में से जो ज्यादा पाएगा वो जीत जाएगा। आओ हम सारे चीज क्वेश्चन को सही समझाएंगे, क्वेश्चन में समझते हैं, तब वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन देखना चुनाव आधारित। आपको दिया क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, ठीक है, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो आप डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे कहा क्या है, एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक उम्मीदवार को 40% अंक मिला, मतलब मत मिला। जो 40% पाया तो आपका वो हारा है, और हारा किससे है, आपका दूसरे अन्य उम्मीदवार से। कितने मतों से, 298 मतों से। आओ हम समझते हैं। कुल डाला गया मत जो होगा अपने आप में 100% होगा। देखना, ये हो गया आपका कुल डाला गया मत। ये क्या हो गया, कुल मत हो गया, कुल पड़ा मत, ठीक है, कुल मत हो गया। अब इसमें 2 लोग पाएंगे वो, ठीक है। ये देखना, ये कुल मत हो गया, इसमें 2 लोग मत पाएंगे। एक होगा हारने वाला, एक हो गया जीतने वाला। ये जीतने वाला हो गया और ये हारने वाला हो गया। हारने वाले को मिला कितना, 40% मत मिला, और जीतने वाले को कितना मिला, आपका 60% मत मिला। ये हार गया, 40% मत प्राप्त किया, और ये जीत गया 60। आपको 60 दिया नहीं है, 100%। जब यहाँ पे आपका कुल मत मान लें कितना, 100% पड़ा, तो 100% मत पड़ा तो 40% हारने वाला पाया, तो जीतने वाला कितना पाया, 20%। अच्छा, ये हार गया, आपका ये हारा है। अच्छा, हारा कितने मतों से है, तो देखा जाए तो ये हारा कितने मतों से, आपका हारा ये है, ये कितना मत अधिक पाया है, तो ये आपका 20% मत ये अधिक पाया है, ये 20% मतों से हार गया। अच्छा, मतों से 20% से हारा है, कितने प्रतिशत से, ये 20% से हारा। आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको, ये इससे 20% मत कम पाया है, ठीक, और 20% मत से हारा है। हारा है 20% से, और आपका हारा वोटों से कितना, 298 मत से हारा है। 1% बराबर आपका आ जाएगा 298/20 मत, ये आ जाएगा आपका 100%। टोटल कुल मत है तो 100% बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 298/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे गुणा करेंगे जब लोग, तो समझना, ये हो जाएगा आपका 5 8 40, और बचा आपका 4, 5 9 45, 4 49, ठीक है, 49, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 4 आपका हो जाएगा 14। कितना वोट पड़ेगा आपका, उसका आपका वोट पड़ा है 1490। आपका मतदान हुआ है। कुल मतदान कितना हुआ है,
आपका 1490 मत मिला। अगर हारने और जीतने वाले को बात करता तो हारने वाला 40% पाया है, तो हम 298/20 में 40 गुणा कर देते हैं, हारने वाला हो जाता। जीतने वाले का पूछता तो जीतने वाला 60% पाया है, तो हम 298/20 गुणे 60 करते तो जीतने वाले का आ जाता। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में समझना ही था कि आपका कुल वैध मत कितना है, आपका ये आपका 100% कुल मत जो पड़ा 100% है। हारने वाला पाया कितना 40%, जीतने वाला पाया कितना 60%। ये जीता कितने से, आपका 20% मतों से चुनाव ये हार गया और ये जीत गया। आपका 20% से हार जीत हुई, और हार जीत कितने में हुई 298 से। 20% शो करा 298 को, 1% शो करेगा 298/20 को, तो 100% शो करेगा 298/20 गुणे 100। हम काट दें कितना आ जाएगा आपका 1490 मत आ जाएगा। इतना मत क्या हुआ आपका टोटल पड़ा है। ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, हो गया ना। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझने वाली बात को, इसको हम रख करते हैं, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना बढ़िया आपको दिया है, आप स्वयं उसको करना चाहोगे तो कर सकते हो। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो दिया है, वो कह रहा आपका एक चुनाव में, ठीक है, उम्मीदवार मतलब एक चुनाव में आपका उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं, उसका चयन 1232 वोटों के बहुमत से हो जाता है, ठीक है। आप डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे दिया है आपका 1232 वोट से मतलब कि वो विजयी हो जाता है, कहने मतलब ये है, ठीक है। 64% वोट पाता है और 1232 वोटों से चुनाव को जीत जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताना। आओ हम समझते हैं, देखना मेरी बात को समझना। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कुल डाले गए मत, ये आप निकालेंगे, कुल डाले गए मत कितना है 100%, ये क्या है आपका कुल पड़ा मत हो गया। इसमें दो लोग है, एक जीत का हुआ जीतने वाला, और एक हारने वाले को मिला हार, ठीक है, हार। अब देखना हारने वाले को मिला, जीतने वाले को मिला कितना 64% मत, तो हारने वाला कितना पाएगा 36% मत। अच्छा ये जीता कितने से है आप यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 28%। कितना आ जाएगा 28%। देखना 14 36 14 आपका 50 और 50 14 आपका 28% से जीत गया। अच्छा 28% से जीता है, और जीता कितने से 1232 वोट से, तो 28% रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1232 मत को, ठीक है। 1% का मान निकालेंगे हम, तो पहले इसको 4 से काट लें, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, 0 4 8 32, यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो बीच में आपका दो अंक लेगा, इसका जोड़ लग जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एक 7 1% हो गया, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1% का आपका आ जाएगा कितना 14 मत। 1% का मान आपका हो जाएगा 14 वोट, ठीक है। 1% पाओगे तो 14 वोट पाओगे। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, फिर हमको कुल मत पूछा है, तो कुल जो टोटल कुल मत है, देखना जो कुल मत है वो कितना है, अपने आप में 100% है। 1% का मान 44 दिया है, तो 100% का मान हो जाएगा 44 गुणे कितना 100, ये हो जाएगा आपका 4400 वोट। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कहने का मेरा मतलब है कि कुल डाले गए मत कितना हो गया 4400 वोट पड़ा था, ठीक, कोई दिक्कत, कितना वोट पड़ गया था 4400। आपको यहाँ पे कहीं दिक्कत हो तो बताओ, हमने आपको सब समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा होगा, तो हम इसको यहाँ पे देखना, ये कुल डाले गए मत है, क्या है कुल डाले गए, कुल डाला गया मत है, ठीक है। ये क्या है कुल डाला गया मत है, ये जीतने वाला हो गया, ये हारने वाला हो गया। आपको जीतने वाला 64, तो हारने वाला 36, कितने % आपका वोट से हार जीत हुई है 28%। हार जीत कितने हुई 1232 से, 1% का मान 44, तो 100% का मान आप यहाँ पे निकाल लोगे। किसी को कोई दिक्कत बताओ नहीं ना।
अगले क्वेश्चन बढ़े हम लोग। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है, समझना केवल मेरी बात को, आओ समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, इसको मिटाएं हम, रफ करते हैं। देखना अगला जो क्वेश्चन दिया आपका उसको समझते रहना, ठीक है। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्या है आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं तो ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अभी हम आपको ऑनलाइन क्लास के बाद अपलोड कर देंगे, तो आप यूट्यूब पे फिर से यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, हमेशा आप देख सकते हो। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखना चाहोगे तभी आपको ये काम देगा, अन्यथा आप ऐसे वीडियो की तरफ देखो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कुछ नहीं है, इतना अच्छा मेथड आपको बता रहे हैं कि जो आपको 100% समझ में आ रहा होगा। बस अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप अभी वीडियो के खत्म होने के अंत में, लाइव क्लास के अंत में वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो आप दोबारा तिबारा उसको देख सकते हो, लेकिन आप उसको सीख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत किसी को नहीं है तो कोई बात नहीं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा है, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा क्वेश्चन अगला आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज को समझ सकते हो, कर सकते हो, बस क्या है आपको समझने का जरूरत है, ठीक। आओ हम लोग समझते हैं, देखना मेरी बात को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया है एक गांव में आपका, यहाँ पे दिया है देखना, एक गांव में 8100, ठीक है, 60। आपका एक गांव है, उस गांव में 8160, ठीक है। क्या है आपका पंजीकृत मतदाता है, ठीक है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। 60% लोग मतदान किए हैं, याद रखना, 60% मतदान किए हैं। कोई भी मत अवैध नहीं था, केवल 2 उम्मीदवार चुनाव में मतलब थे, एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों की संगत अनुपात जो दिया है वो 12:5 है। जो लोग पाए हैं उसमें 12:5 का अनुपात है, ठीक है। और उनके देखना 12:5 है, तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देखना क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिया है, ये दिया है आपका कि एक गांव है, गांव में 16,000, ठीक है, कितना है आपका, सॉरी 8,100 आपका 60 लोग हैं, 8,160 लोग पंजीकृत मतदाता हैं। उसमें से आपको एक उम्मीदवार को यहाँ पे सॉरी कुल 60% मत पड़ा। देखना कितना है आपका कुल मत कितना पड़ा, 60%, मतलब 8,160 में से आपका कितना पड़ा है मत, 60% मत पड़ा है। अब एक भी मत अवैध नहीं, सारे मत क्या है, वैध है। और वैध मत में हार जीत हुई, आपका उसमें जीतने वाले को मिला है 12, हार और जीत और हार का अनुपात जो है 12:5 आपका कितना है, 5 है, ठीक है। जीतने वाले को मिला है 12, हारने वाले को मिला है वहां पे 5, ठीक है। आओ हम समझते रेशियो मेथड से बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप समझना। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कुल दिया है, देखना कुल जो दिया है सही समझना थोड़ा सा। जो आपका कुल पंजीकृत मतदाता दिया है, कुल पंजीकृत मतदाता, देखना आपका यहाँ पे दिया कुल पंजीकृत मतदाता। जो कुल पंजीकृत मतदाता है, पंजीकृत वोट या मत है, मत जो है कुल पंजीकृत मत कितना है, 8,000 आपका 160 मत है, कितना है 8,160 है। डाले गए मत डालेंगे, जो पड़े मत या डाले गए मत कितना है, ये 8,160 का 60% है, 60/100, ये 0 से 0 कट गया। अब देखना ये 6×36, 6 का 9, 6 3 9, 8 6 48, और ये हो जाएगा कितना, 48। जो कुल मत पड़ा है वो आपका कितना है, यहाँ पे 4,896 मत डाला गया। मतलब पूरे गांव में जो था 8,160 लोगों ने पंजीकृत मतदाता थे, इतने कि उनका वोट का परमिशन बना था, उसमें 60% डाले, मतलब 4,896 लोग ने वोट डाला। अब इसमें वोट जो पड़ा है, इसमें जीत हार जो हुई है, जीतने वाला और हारने वाला को अनुपात दिया है 12:5। ये पाया है 12 और ये पाया 7, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 12 रेशियो, ये 5 रेशियो, टोटल कितना हो गया 12 5 17, इतना 17 रेशियो शो कर रहा है। 17 रेशियो रिप्रेजेंट, मतलब दोनों वोट है ना हार जीत वाला, और कुल कितना ये 17 रेशियो शो कर रहा है
4896 को। समझ मेरी बात को। एक रेशियो शो करेगा यहाँ पे, एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 17 तिया 51 तो ज्यादा 17 दूनी 34। कितना हो गया 17 दूनी 34। यहां पे आपका बचा 8 6 14। आपका हो गया 8, देखना 17 दूनी 34 हुआ ना, और जब 34 हुआ तो यहाँ पे आपका भी 6 और ये 8 6 14 और हो गया 149। ठीक है, आप 17 आपका 17 8, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा ना। आप यहाँ पे करेंगे आपका, देखना इसको हम फिर से काट दे रहे हैं, थोड़ा समझना है इसको, देखना देखना समझना है यहाँ पे, इसको हम फिर से काट दें। ठीक है, आपका ये 17 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 496 को ना। ये तो कर रहा ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखना 17 से काटे, 17 के अंदर 17, एक रेशियो 17 दूनी 34, बचा 6 4 10 4 14 14 149 17 70। ठीक है, आपका हो जाएगा 17 8 100, ज्यादा हो जाएगा ना, 17 8 100 आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग करते हैं 17 दूनी 17 क्यों ज्यादा, 17 दोनों ज्यादा हो जाएगा ना, 17 8 आप ले जाएंगे, हो जाएगा 136। ठीक है, और बच्चा आपका कितना 136 4 9 4 13। ठीक है, 136 17 8 136, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया, एक रेशियो बराबर कितना 288 आ गया। आपको पूछा कितना है यहाँ पे, समझना, हम गुणा कर देंगे यहाँ पे किससे, 288 से, तो ये हो जाएगा 12 8। ठीक है, आपका यहाँ पे देखना 12 8 96, 6 9 बच्चा 12 8 96, 96 और 9 आपका हो जाएगा, आपका 96 9 5 105 के 5 10 12 दूनी 24 24 10 कितना आपका 34, ये हो जाएगा 34 56। कितना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा 34 56। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, थोड़ा सा खाली क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, कुछ नहीं था। यहाँ पर ना कुछ पंजीकृत, इतना समझ में आपको आ गया, पंजीकृत मतदाता डाले गए मत। जीत हार में कितना हुआ, 12 अनुपात 5 का अनुपात आया, 12 5 17 17 रेशियो शो कर रहा है आपका कितने को, यहाँ पे आपका 28 और 96 को हमने काट दिया। ठीक है, 288 आ गया, 288 12 से गुणा कर दूंगा क्योंकि जीतने वाला का पूछा है, तो 288 गुणा के कितना आएगा 34 56। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल जीतने वाले को मिला मत हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, हो गया इसको, देखना मेरी बात को समझना है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं किसी को दिक्कत होगी पूछना, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा सही से, समझना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है इसको आप खुद से कर सकते हैं, आप इसको लगाइए। अगला क्वेश्चन देखना आ गया होगा आपका, अगर नहीं आया तो आप बताते, समझना मेरी बात को। देखना अगर आपको देखना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को कितना बढ़िया दिया था आपको। यहाँ पे आप देखे होंगे, दिया है एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके। कितने परसेंट, 63% ही मतदाता मतदान कर सके, मतलब 37% ने मत अपना नहीं दिया। इसका मतलब ये, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं कौन दिया कौन नहीं दिया, बस कितना मत पड़ा उससे मतलब था। 63% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, फिर कह रहा आपका कोई भी मत अवैध नहीं था, मतलब कोई भी मत अवैध नहीं, सबके सब वैध थे। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग लिए थे। ठीक है, उनमें से प्राप्त मतों के संगत अनुपात 4:5 के अनुपात में है। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किया तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, समझ पाए बात ना। अब हम समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक बार देखते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन देखना, आपका गांव में कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, 100% थे। देखना पंजीकृत मतदाता कितने हो गए, थोड़ा सा ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाना। ये हो जाएंगे कुल पंजीकृत मतदाता, ये क्या हो जाएंगे आपका कुल पंजीकृत मतदाता, ये कुल पंजीकृत मतदाता हो जाएंगे। कितना अपने आप में 100%। कितना पड़ा मत आपका, देखना कुल पड़ा मत मतलब डाले गए मत, डाले गए यहां पे ऐसे कर लेना, ये पंजीकृत मतदाता हो गए, और ये हो जाएगा आपका क्या, डाला गया मत, पड़ा मत। पड़ा मत, पड़ा मत कितना है, 63% है। कितना है, 63% है। ठीक है, अब देखना इसमें आपका 63% में
दो लोग को कैसे मिला है, एक जीतने वाला हो गया, पहले हारने वाला दिया, 4:5 दिया ना, तो पहले हारने वाला हो गया और फिर कौन हो गया, जीतने वाला। ये हो गया आपका 4:5 का अनुपात, 4 5 9। देखना यहाँ पे 9 रेशियो शो कर रहा है, 63% को, एक रेशियो शो करेगा 9 सते 7% को। मतलब अगर ये 4 रेशियो है तो कितना, 7 चौक 28% इसको मिला और 7 बचे 35% इसको मिला। अब मेरी बात समझना, ये 35% कुल मत पंजीकृत मत था कितने थे, 100%। 63% मत क्या होगा, डाला गया, उसमें से हार जीत हुआ 4:5 में, तो 63% जो मत था उसमें 4:5 में बांट दिया, तो हारने वाले को मिला 28, जीतने वाले को मिला कितना, 35। ये 35% पाया, और पाया कितना है, 1120 आपको उसमें दिया है क्वेश्चन, देखो 1120 दिया ना, तो आपका देखना ये जीतने वाले का 35% है, तो ये 35% रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 35% कितने को, 1120 को। 1% का मान निकालेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और बच्चा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अगर यहाँ पे करते हैं लोग 7 एक 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 1% का मान आ जाएगा कितना, आपका 32 आ जाएगा। 1% का मान आ गया कितना, आपका 32 आ गया। यहाँ पे कह रहा आपका कुल डाले गए मतों की संख्या बताना है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अगर हार जीत का पूछता तो गुणा कर देते हैं, कुल डाले गए मत पूछता 63 से गुणा करते हैं। पूछा पंजीकृत मतदाता 100% है, तो आपका 100% रिप्रेजेंट करेगा 32 गुणे आपका 100, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3200। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3200, क्या हो जाएगा आपका, मत हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3200 वोट कुल पंजीकृत मतदाताओं ने मतलब अपने मतलब पंजीकृत मतदाता थे, ठीक है। डाले 63% ना, लेकिन कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, आपका 3200। कहीं दिक्कत तो बताओ, इसको समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इससे बेटर तरीका कुछ है नहीं, बता दे रहा हूं समझने का। सबसे आसान कोई ना तो यक्स ना तो कोई फार्मूला, केवल आपको समझना था यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, अब आप समझ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं, इसको रफ करते हुए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ले लीजिए। रफ करें, देखना। आओ लोग समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, जो आपको बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ना, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इतना क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखना आपके स्क्रीन पे है, दिया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव है उसमें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, अब तक 2 थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% प्राप्त किया, ठीक है, और वह तीसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह आपका 4000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मत, कुल मतदाताओं की संख्या बताइए, कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, मतलब यही कहा है। अब मेरी बात को गौर से समझना, यहाँ पे आपका कुछ दिया नहीं है, ठीक है। 4000 दिया ना, आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, समझना, आपका कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन देना क्या कहा है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, केवल सही समझना। एक चुनाव है उसमें आपका 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 10% मत मिला, एक दूसरा उम्मीदवार उसको 55% मत मिला, और वो क्या किया, 4000 सॉरी कितना है, 40,000 सॉरी 40,000 है, ठीक है, 40,000 मतों से चुनाव जीत गया। कितना है, 40,000 मतों से चुनाव जीत गया। आओ हम समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली समझना था, तब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये पहला उम्मीदवार हो गया, ये दूसरा उम्मीदवार हो गया, और ये तीसरा उम्मीदवार हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरे नंबर पे जो पाया उसको 10% मत मिला, कुल 100% होता है। पहले नंबर पे जीतने वाले को मिला कितना, 55% मिला। हाँ, अब देखना 55 और कुल 100% होता है, कुल पड़ा मत, देखना कुल डाला गया मत अपना, देखना कुल
कुल मत कितना है 100%। कुल मत कितना है आपका 100% है। 55% मत पाने वाला जीत गया, 10% वाला तीसरे नंबर पर चला गया, तो 55 10 कितना आपका हो जाएगा 65, तो बचा कितना 35% इसको मिला दूसरे नंबर पर रहने वाला। अब देखना सबके मत को मिल गया। आपका जीता कौन है, ये 55% वाला। अच्छा जीता किस, आप समझने मेरी बात को, यहाँ पे कुल डाला गया मत कितना था आपका 100% था। देखना 1% का मान चाहिए, कुल मत कितना था आपका 100% मत आपका डाला गया था, एक को मिला 55 और तीसरे नंबर पे जो था उसको मिला 10, 10 55 65, 65 मतलब 100 में से घटाएंगे 35% दूसरे वाले को मिला। जीता ये है। अच्छा तुम देखना कितने मतों से जीता है, कितने इससे जीता ना, ये तो तीसरे नंबर पे चला गया। जीत हार तो इन दोनों में हुई, लड़ाई तो इन दोनों में हुई। अब ये जीता कितने प्रतिशत मत से, तो 20% मत से जीत गया। कितने प्रतिशत से, 20% से। अच्छा 20% आपका मत से जीता है, और जीता रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, 40,000 से। यही ना 1% शो करेगा यहां पे, 1% शो करेगा आपका कितने को, 2000 को। ये हो जाएगा 2000 हो गया। अब पूछा कुल डाले गए मत, तो आपका कुल 100% है, तो 100% आपका शो करेगा 2000 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 2 लाख। कितना हो जाएगा 2 लाख। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 लाख। कितने मतदाता थे आपका, कुल कितना मत पड़ा आपका, यहां पे कुल कितना था 2 लाख लोग थे। वोट डाला कितने लोगों ने, 2 लाख वोटर ने वोट, अपने वोटों का प्रयोग किया, वोट डाला। तो क्वेश्चन कुछ था क्या, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमको जो कहा हमने कर दिया। एक को 10% मिला वो तीसरे नंबर पे था, एक को 55 मिला वो पहले नंबर पे था, तो 10 55 कितना हो गया 65, तो आपका दूसरे नंबर पे रहने वाले को 35 मिला। अब 35% उसको मिला, कितने मतों जीता वो, 20% मत से जीत गया। तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा आपको 40,000 को, 1% शो करेगा 20,000 को, तो 100% शो करेगा 2 लाख को। आपको समझ में आया, इसकी इंसाइट इसका ले सकते हो, ले लो। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना हो गया। आओ समझते हैं, देखना अगला क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपको। देखो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चुनाव पे आधारित प्रश्न बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको केवल मात्र केवल मेहनत करके आपको समझना है। आओ हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। फिर कहा क्या है, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे नंबर पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया, और वह आपका यहाँ पे 1,20,000 मतों से आपका चुनाव जीत गया, ठीक है। तो जीत गया, इस चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। अब देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है आपका। कहा क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 10% मत मिला, तीसरे नंबर पर गया। एक उम्मीदवार को आपको 60% मत मिला, वो 1,20,000 मतों से जीत गया। तो कुल डाले गए मत का कोई दिक्कत नहीं, आओ कोई संकोच नहीं, आप समझना मेरी बात को। यहाँ पे कुल डाला गया मत कितना होता आपका, कुल पड़ा मत कितना होता है, 100% होता है। अब देखना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तीसरे नंबर पे 10%, पहले नंबर पे 60%, 60 30 कितना 70, तीसरे नंबर पे कितना आपका 30%। ये समझ में आ गया होगा, ये 60%, 30%, 10%। अच्छा ये जीता कितने मतों से है, 30% मत से। जीत हार जो हुई है 30% मत से जीता है, और सही में जीता कितना, 1,20,000 का। 1% शो करेगा कितने को, आपका 4,000 को। 1% रिप्रेजेंट करेगा आपका 4,000 को, तो आपका 100% रिप्रेजेंट करेगा आपका कुल 100% कितना हो जाएगा, 4,000 गुणे 100, ये हो जाएगा मेरे बाबू 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो आपका कुल मत कितना पड़ा है, आपका 4 लाख मतदान हुआ है, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे कहीं समस्या हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ आपका था ही नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना था, थोड़ा सा समझना था। हम आपको इतने आराम से बता दिया, चुनाव पे आधारित प्रश्न, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है। आपका वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, आप उसको लास्ट में खत्म होने के बाद फिर देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम आपको समझा है, एक भी क्वेश्चन पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।